दोस्तों एक पल रुकिए और सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि गूगल क्रोम खत्म होने वाला है। जी हां, वही क्रोम जो आज इंटरनेट की दुनिया का बादशाह है, लेकिन अब उसकी गद्दी डगमगाने लगी है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक नया ब्राउजर आ चुका है जो कह रहा है अब मेरी बारी है। यह सिर्फ ब्राउजर नहीं, यह पूरा इंटरनेट चलाने का तरीका बदलने वाला है। और कई लोग तो इसे भारत का एक नया सर्च इंजन भी कह रहे हैं। तो सवाल यह है, क्या वाकई गूगल क्रोम का राज खत्म होने वाला है? क्या यह नया एआई ब्राउजर सबको पीछे छोड़ देगा? और क्या गूगल को अब डरना चाहिए? पूरा सच जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं एक नए ब्राउजर का पूरा सच। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि गूगल क्रोम हमारी मजबूरी बन चुका है? हम चाहे कुछ भी करें, ब्राउजिंग हो, सर्चिंग हो या फिर काम का हर छोटा बड़ा टास्क, गूगल अपनी मोनोपोली चलाता है। अगर क्रोम स्लो हो जाए तो भी हमें वही इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर वो एड्स दिखाए तो भी मजबूरी में हमें एड्स देखने पड़ते हैं। अगर क्रोम हमारे डाटा को ट्रैक करे, प्राइवेसी को बेच दे, तो भी हम चुप ही रहने वाले हैं। यानी क्रोम की सोच हमेशा यह रही है कि मार्केट में मैं ही हावी हूं, अब जनता को झुकना ही पड़ेगा। यही है गूगल की असली मनमानी। लेकिन अब कहानी पलटने वाली है दोस्तों, क्योंकि एक नया ब्राउजर आ चुका है जो कह रहा है अब मोनोपोली खत्म, अब बारी है मेरी, असली एआई रिवॉल्यूशन की। और इसी का नाम है कॉमेट ब्राउजर। यह कोई आम ब्राउजर नहीं है दोस्तों, बल्कि परप्लेक्सिटी एआई का बनाया हुआ फ्यूचर ब्राउजर है, जिसे 9 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया। फिलहाल विंडोज और मैक पर है। शुरुआत में यह सिर्फ उनके प्रीमियम सब्सक्राइबर प्लस और मैक्स प्लान के लिए आया, लेकिन इसकी एंट्री ने टेक्नोलॉजी जगत में तहलका मचा दिया है। सोचिए, एक ऐसा ब्राउजर जो सिर्फ पेजेस नहीं खोलता, बल्कि आपके लिए दोस्तों सोच कर काम करता है। यानी क्रोम की 15 साल की बादशाहत अब डगमगाने लगी है। दोस्तों, सवाल यह उठता है कि आखिर इस कॉमेट ब्राउजर में ऐसा क्या है जो क्रोम की बादशाहत को चुनौती दे रहा है? तो आइए जानते हैं इसकी असली ताकत। पहली बात दोस्तों, यह सिर्फ ब्राउजर नहीं बल्कि एआई पावर्ड असिस्टेंट है। जी हां दोस्तों, कमिट ब्राउजर कोई साधारण ब्राउजर नहीं है, यह तो एआई पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट है। सोचिए, आप किसी वेब पेज पर हैं और सब आपको लंबा कंटेंट पढ़ने का समय नहीं है, तो कमेंट अपने एआई साइड बार को असिस्ट से उसी पेज को समराइज करके तुरंत आपके सामने रख देगा। आप कुछ ही सेकंडों में उसे पढ़ लोगे। सिर्फ यही नहीं, अगर आपको किसी चीज की तुलना चाहिए, जैसे अमेजॉन वर्सेस फ्लिपकार्ट का प्राइस डिफरेंस, तो यह दोनों पेजेस को कंपेयर करके आपको साफ आंसर देगा। और अगर आप कहना चाहें मुझे यह प्रोडक्ट ऑर्डर कर दो, तो यह आपके लिए उसी समय ऑर्डर भी कर सकता है। यानी काम करना अब उतना ही आसान जितना कि सोचना। इसके अलावा कमेट ब्राउजर की सबसे बड़ी ताकत है इसका एजेंटिक टास्क ऑटोमेशन। सीईओ अरविंद श्रीनिवास, जो कि भारत के हैं, उन्होंने साफ कहा है कॉमेट ब्राउजर रिक्रूटर्स और एडमिन असिस्टेंट का काम रिप्लेस कर सकता है। अब सोचिए, जीमेल में आपके ईमेल पढ़ना और जवाब देना, गूगल कैलेंडर में मीटिंग शेड्यूल करना, लिंक्डइन पर किसी कैंडिडेट से कनेक्ट करना, यह सब अब आपको मैनुअली नहीं करना होगा। कमेंट खुद यह सब कर देगा, जैसे कोई असली पर्सनल असिस्टेंट आपके लिए 24 घंटे 7 दिन काम कर रहा हो। और तीसरी सबसे बड़ी बात, कमेंट का डिफॉल्ट सर्च इंजन है परप्लेक्सिटी एआई। जहां गूगल आपको हजारों ब्लू लिंक्स देता है, वहीं परप्लेक्सिटी कॉन्टेक्स्ट अवेयर आंसर देता है, रेफरेंस साइट और कन्वेंशनल स्टाइल में। यानी सर्च अब सवाल जवाब में बदल चुका है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप पूछते हैं भारत का सबसे तेजी से बढ़ता एक्सपोर्ट सेक्टर कौन सा है, तो गूगल आपको लिंक्स देगा, लेकिन कमेंट आपको एक समराइज्ड, साइटेड और अपडेटेड जवाब देगा, वो भी कन्वेंशनल टोन में। और चौथी कमाल की बात है कि दोस्तों, कमिट ब्राउजर क्रोमियम पर आधारित है, लेकिन इसकी खासियत है इंटीग्रेशन। क्रोम या एज की तरह सिर्फ टैब्स और बुकमार्क्स नहीं, बल्कि एक फुल फ्लेड्ज प्रोडक्टिविटी प्लेटफॉर्म है। कुछ यूजर्स का मानना है कि इसकी रॉ स्पीड क्रोम से थोड़ा कम है, लेकिन काम की एफिशिएंसी कहीं ज्यादा है। रेडिट पर रिव्यू आया, कमिट इज नॉट जस्ट अ ब्राउजर, इट्स अ न्यू वे ऑफ वर्किंग। और अब आते हैं सबसे धमाकेदार खबर पर। कमेट के सीईओ अरविंद श्रीनिवास, जो कि भारत के हैं,
उन्होंने गूगल क्रोम को खरीदने के लिए 34.5 अरब डॉलर की बोली लगाई है। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा ब्राउजर जो अकेले ही गूगल मार्केट्स में 65 से 70% हिस्सेदारी रखता है, उसके लिए एक उभरती कंपनी ने खरीदने का प्रपोजल दिया है। यह प्रपोजल सिर्फ पैसे का खेल नहीं दोस्तों, यह गूगल की मोनोपोली को सीधी चुनौती है। अरविंद श्रीनिवास जी का यह कदम दुनिया को साफ संदेश देता है कि एआई के इस युग में डोमिनेंस का खेल अब गूगल के हाथ में नहीं रहेगा। अब असली सवाल यही है, क्या कॉमेट वाकई क्रोम को हटा पाएगा? क्रोम के पास दुनिया की सबसे बड़ी यूजर बेस है। हर 10 में से 7 लोग क्रोम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्रोम की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका पुराना मॉडल, सर्च के बाद एड्स प्लस लिंक्स। दूसरी तरफ कॉमेट का मॉडल है सर्च के बाद आंसर्स देना, यानी फ्यूचर में यूजर्स को सिर्फ जानकारी नहीं चाहिए बल्कि काम तुरंत पूरा होना चाहिए, और यही काम कॉमेट कर रहा है। कॉमेट की प्लान है कि वो मोबाइल फोन कंपनी से टाई अप करे ताकि आने वाले समय में नए मोबाइल्स में क्रोम की जगह कॉमेट प्री इंस्टॉल हो। सोचिए, अगर यह डील हो गई तो लाखों नहीं करोड़ों यूजर्स बिना सर्च किए ही एआई ब्राउजिंग इस्तेमाल करने लगेंगे। परप्लेक्सिटी की विजन है कि अगले 1 साल में कॉमेट को 10 मिलियन से 100 मिलियन तक लेकर जाना है दोस्तों, और यह गूगल के लिए खतरे की घंटी है। हालांकि इसके अलावा भारत खुद के भी सर्च इंजन पर काम कर रहा है, लेकिन उससे पहले यह समझिए कि आज दुनिया का इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला लगभग हर दूसरा इंसान गूगल क्रोम पर निर्भर है। क्रोम का ग्लोबल मार्केट शेयर अकेले 65% से ज्यादा है, यानी आप ब्राउजर खोलते हो, सर्च करते हो, डाटा डालते हो और वह सीधा एक अमेरिकी कंपनी के पास चला जाता है। भारत जैसे देश जहां 82 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, वहां यह मोनोपोली और भी खतरनाक है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि भारत का डिजिटल डाटा, सर्च पैटर्न, यहां तक कि यूजर बिहेवियर, सबका दोस्तों कंट्रोल किसी और के पास है। 2018 से लेकर 2024 तक भारत ने कई बार चिंता जताई कि बिग टेक कंपनियां गूगल, मेटा, अमेजॉन अपने एल्गोरिथम और डेटा के जरिए भारत की इकोनॉमी और डेमोक्रेसी तक को प्रभावित कर सकती है। याद है व्हाट्सएप, फेसबुक डाटा लीक का मुद्दा, एंड्रॉइड की मोनोपोली पर सीसीआई का जुर्माना, या फिर यूट्यूब एल्गोरिथम, वॉइस, यह सब उसी डिपेंडेंसी के उदाहरण हैं। आज अगर गूगल चाहे तो किसी भी इंडियन ऐप की विजिबिलिटी कम कर सकता है, किसी लोकल वेबसाइट की रैंकिंग गिरा सकता है और हमारे करोड़ों यूजर्स को वेस्टर्न वॉयस वाले कंटेंट तक ढकेल सकता है। यह सिर्फ टेक का इशू नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। भारत ने मोनोपोली तोड़ने की कोशिश पहले भी की थी। 2020 में क्रीक्वेंट ब्राउजर लाया गया था, लेकिन इकोसिस्टम फंडिंग और सरकारी पुश की कमी से वो टिक नहीं पाया। 2023 में दोस्तों आईआईटी और प्राइवेट डेवलपर्स ने कई छोटे मोटे अटेम्प्ट्स किए, लेकिन गूगल की डोमिनेंस के आगे वो टिक नहीं पाए, बहुत छोटे साबित हुए। लेकिन 2025 में जो अपडेट आया उसने पहली बार गेम बदलने की संकेत दिए हैं, जहां नया अपडेट इंडिजीनियस ब्राउजर प्लान सामने आया है। 2025 की शुरुआत में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने घोषणा की है कि भारत की स्वदेशी वेब ब्राउजर इंडियन वेब ब्राउजर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसका कोड नेम फिलहाल कॉमेट ब्राउजर से ही जोड़ा गया है, यानी आगे ही हो सकता है कि जो ब्राउजर आया है इसी ब्राउजर से भारत अपना जुड़ाव कर ले, क्योंकि यह बात सार्वजनिक रूप से नहीं बताई गई, लेकिन परप्लेक्सिटी एआई जिसने इस ब्राउजर को बनाया है उसके साथ भारतीय एयरटेल को भी काफी बड़ी साझेदारी है। फिलहाल अगर आप लोग विंडो या फिर मैकबुक का इस्तेमाल करते हैं तो अभी इस ब्राउजर का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि कुछ दिनों में जल्द ही मोबाइल फोन के लिए भी यह ब्राउजर लॉन्च कर दिया जाएगा। बाकी आप लोग बधाई दें इस ब्राउजर की जीत के लिए, ताकि जल्द से जल्द मोबाइल के लिए भी आए। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। फिर मुलाकात होती है अगली इसी प्रकार की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।